गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको टेंस पढ़ाएंगे। सबसे पहले टेंस कितना है। टेंस 3 प्रकार है, 3 टेंसेस है। क्या क्या टेंस है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पर टेंस मीन्स क्या है? टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब यही है टाइम। टेंस मीन्स टाइम। टेंस मतलब टाइम होता है, और पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। देखिए, ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4। एक टेंस 4 प्रकार में डिवाइड कर दिया है। 4 प्रकार में डिवाइड कर दिया है। एक स्ट्रक्चर दिया है, आप देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसका 4 भाग मैंने दिया है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छी तरह से लिख दीजिएगा, बहुत जरूरी है। ये स्ट्रक्चर लिखना बहुत जरूरी। इस स्ट्रक्चर का अनुसार हम लोग को ये सेंटेंस लिख सकता है। देखिए, सपोज यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहता है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस एस और ईएस प्लस आईईएस। अब देखिए, एक एग्जाम्पल हमने लिखने जा रहा है। आई प्ले क्रिकेट। देखिए, आई प्ले क्रिकेट, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब 1 हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस कंप्लीट होने चाहिए तो सब्जेक्ट होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए। यह सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए, आई प्ले, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यहां देखिए, तब यहां यस, ईएस, आईएस मैंने लिखा हुआ है। ये क्या है? वो वर्ब 1 प्लस एस, ईएस, आईएस लिखा है। सपोज इसका नीचे हम पढ़ाएंगे, फिर भी जस्ट आपको एक आइडिया मिलने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, ये आई के जगह पर सपोज ही आ गया। ही आ गया तो क्या होना चाहिए? प्ले का जगह पर प्लेस होने चाहिए, प्लेस नहीं। ही स्टडीज, देखिए आईएएस हो गया, ही स्टडीज हो गया। ही वॉच, यहां ईएस हो गया। अब ये आईएएस कैसे आ गया, ईएस कैसे आ गया, एस कैसे आ गया? इसके नीचे वाला में आपको बता देंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप जस्ट समझ लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस और ईएस प्लस और आईएस। तो वर्ब कितना है? एक वर्ब का 5 फॉर्म होता है। ये वर्ब हैज 5 फॉर्म्स: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म। ये आपको याद करना, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस आम, इज, आर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। वर्ब 1 आईएनजी मतलब प्लेइंग, प्लेइंग। देखिए, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, रन प्लस आईएनजी रनिंग। वो आम, इज, आर जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेगा उसके साथ, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। राइटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, थिंकिंग, ईटिंग, सिटिंग, क्लीनिंग होना चाहिए। इसके बाद देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब 3। वर्ब 3 means past participle form of the verb. For example,
वर्ब राइट, राइट वर्ब 1 हो गया, रोट वर्ब 2 हो गया, रिटर्न वर्ब 3 हो गया, राइट रोट रिटर्न। तो देखिए यहां वर्ब 1 आ गया, राइट हो गया, यहां वर्ब 4 हो गया, रिटर्न राइटिंग राइट्स। देखिए राइट रोट रिटर्न राइटिंग राइट्स, तो वर्ब का 5 फॉर्म है। देखिए यहां वर्ब 3 यूज करना है। इसके बाद देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। इसके बाद देखिए सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वास और वेयर वर्ब 1 प्लस आईएनजी। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब 3। पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। इन्हीं सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस वर्ब 1, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस बी प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस हाउ प्लस वर्ब 3, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस हाउ प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी। तो ऐसे पढ़ने में आपको बहुत टेंशन होगा, मतलब आप कहेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है पढ़ने में, लेकिन ये केवल आप ये स्ट्रक्चर लेकर रखिएगा, इसके बारे में ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा। 3 टेंसेस है, एक टेंस का 4 डिवीजन है, उसको न सिंपल और कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहता है, और ये 3 टेंस का 4 डिवीजन पूरा याद कर इसका स्ट्रक्चर भी आप याद कर रखिएगा, तब आपको टेंस पढ़ने में एकदम आसान हो जाएगा। आपको देखने के लिए मैंने, देखिए आप अच्छी तरह से ये देख लीजिएगा, यह आपका अपना फेयर कॉपी में आप लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक एक टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर आप लोग पहले देख लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस और ईएस प्लस आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज कई यूसेज है, ऐसे हम 1 2 3 4 ऐसे मैं आपको बता देंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज देखिए क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। मतलब हमारा लाइफ में डेली जो रूटीन होता है, मतलब डेली हम लोग करने वाला काम को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहता है। तो आप बताइए डेली हम लोग करने वाला काम क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैं रोज 5 बजे उठता हूं। अब आज डेली हम लोग करने वाला काम है, 5 बजे रोज जागने का आदत मेरा है, इसलिए मैंने 5 बजे उठता हूं। आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे। आई गो टू स्कूल 8 AM। सुबह में 8 बजे डेली मैं स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock एवरी डे। अब तो डेली काम है। आई टेक बाथ डेली। आई रीड न्यूज़पेपर और आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। देखिए ये डेली हम लोग करने वाला काम है।
सुबह में डेली 5 बजे उठता है और इसके बाद डेली नहाता है और इसके बाद डेली ब्रेकफास्ट करता है और इसके बाद स्कूल 8 बजे स्कूल चल जाता है। ये हम लोग को डेली रूटीन है। मतलब डेली जो रूटीन में मीन्स रिपीटेड एक्शन, बार बार हम लोग करने वाला जो काम को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहता है। देखिए यहां जो लिखा हुआ है, आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं। हम 5 बजे एवरीडे, प्रतिदिन मैंने 5 बजे उठ जाता है, मीन्स आई गेट अप। अब इसी में आपको देखना है, देखिए इधर जो वर्ब लिखा हुआ गेट, गेट लिखा हुआ है। गेट लिखने का कारण क्या है, ये आई आ गया है। आई के जगह पर ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, लाइक राजू, कोई सब्जेक्ट आएगा, ये आई गेटअप का जगह पर ही गेट्स अप हो जाएगा। कारण क्या है, यहां वर्ब चेंज हो जाएगा। शी आ जाएगा तो गेट्स हो जाएगा, यू आएगा तब गेट होगा, दे आएगा तब गेट होगा। कारण क्या है, जो सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो वर्ब के साथ यस, ईएस और आईएस लिखना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, बहुवचन आएगा, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ड्रिंक्स टी एवरी डे, ही ड्रिंक्स टी एवरी डे। इसी में देखिए जो ड्रिंक्स है वर्ब है, ये वर्ब के साथ यस आ गया है, तो सब्जेक्ट ही, शी, इट, वो एनी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ यस और ईएस और आईएस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक्स, वॉच, स्टडीज। तो किस वर्ब के साथ एस आएगा, कौन सा वर्ब के साथ ईएस आएगा, कौन सा वर्ब के साथ आईएस आएगा, ये तो आपको वर्ब का 5 फॉर्म निकालकर उसको डिवाइड कर कर आपको देखना है। देखिए ही ड्रिंक्स टी एवरी डे, तो ये ही का जगह पर इधर आई होता, देखिए आई ड्रिंक, आई ड्रिंक होगा नहीं, दे सब्जेक्ट दे आएगा, उधर उस समय ड्रिंक लिखना है। नहीं, ये ही के साथ जगह पर शी आएगा, ड्रिंक्स लिखना है, और इट आएगा, ड्रिंक्स लिखना है। इधर देखिए, इधर यस नहीं है, इधर भी यस नहीं है, लेकिन कारण क्या है, सब्जेक्ट एक वचन आएगा, एक वचन के साथ वर्ब के साथ यस, ईएस और आईएस लिखना है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, प्रतिदिन हम लोग जो काम करते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहना है। ओके, इसके बाद देखिए आई स्टडी इन क्लास 10। देखिए आई स्टडी, आई सब्जेक्ट आ गया, इसी में स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, उस जगह पर ही आ जाएगा तो स्टडीज, ही स्टडीज। देखिए
सब्जेक्ट यू स्टडी, देखिए सब्जेक्ट शी स्टडीज, स्टडीज, देखिए तो ये ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये डेली हम लोग का जो रिपीटेड एक्शन है, रोज हम लोग करता है, डेली स्कूल जाता है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, दे गो टू स्कूल एवरी डे। इधर देखिए गो प्लस ईएस गोस हो गया, यहां सब्जेक्ट आई आएगा तब ही गो टू स्कूल, शी आएगा तो गोस टू स्कूल, राजू आएगा तब गोस टू स्कूल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, उसके साथ वर्ब के साथ एस ईएस आईएस लिखना है। सब्जेक्ट बहुवचन है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। देखिए इसके बाद क्रिश्चियंस गो टू चर्च एवरी संडे, कारण क्या है, क्रिश्चियंस जो प्लूरल है इसलिए गो आ गया। देखिए यहां क्रिश्चियंस नहीं है, यस इसमें नहीं आएगा, प्लूरल नहीं है, तो सिंगुलर आएगा तो गोस टू लिखना पड़ेगा। आई टेक बाथ डेली, आई देखिए टेक बाथ, ही टेक्स बाथ डेली। देखिए यू स्टडी वेल, यू स्टडी वेल, देखिए ही आएगा तब स्टडीज वेल। ओके, क्रिकेट, देखिए सब्जेक्ट दे है, बहुवचन है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ गया है। शी वॉच टीवी डेली, देखिए WATCHES वॉच टीवी एवरीडे, कारण क्या है, शी सिंगुलर है। इसके बाद देखिए आई रीड न्यूज़पेपर डेली। पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको समझना है, केवल डेली जो हैबिट है, डेली जो रूटीन है, वही हम लोग यूज करता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑलवेज ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और परमानेंट ट्रूथ। देखिए नेक्स्ट सबसे पहले मैंने बताया रिपीटेड एक्शन, हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन है। इसके बाद क्या है, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ और ऑलवेज और साइंटिफिक फैक्ट और परमानेंट ट्रूथ। द सन राइसेस इन द ईस्ट, देखिए सन राइसेस इन द ईस्ट केवल अमल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहेगा, सन इज राइसिंग इन द ईस्ट नहीं कहेगा, जो मिस्टेक है। कारण क्या है, ये कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये अनचेंजेबल है, कभी भी चेंज नहीं होता है, अनचेंजेबल है। सन राइसेस इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, गॉड इज लव, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑलवेज ट्रूथ, हमेशा ट्रूथ है, कभी भी यह संभव नहीं है सन राइसेस इन द वेस्ट, कभी भी संभव नहीं है। कारण क्या है, इट इज एन ऑलवेज ट्रूथ, गॉड इज लव। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो साइंटिफिक फास्ट है, वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए वाटर बॉइल्स, देखिए यहां हम देखिए बॉइल बॉइल्स, देखिए यह सिंगुलर वर्ब हो गया। हनी इज स्वीट, इट डजंट मच रेन इन उत्तर प्रदेश। ओके, इसके बाद नंबर 3 टू एक्सप्रेस प्रेजेंट इवेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा एक प्रत्యేకता है, प्रेजेंट इवेंट के बारे में कहने के लिए यूज करता है। आई सी एन एरोप्लेन, सी हाउ इट रेन्स। इसके बाद टू एक्सप्रेस प्रेजेंट स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड, हम लोग का माइंड का जो स्टेट है और इमोशन है, बिलीव है और डिजायर, हमारा विश्वास और हमारा आग्रह और इमोशन, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा, आई एम हंग्री टुडे, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, आई एम ए स्टूडेंट, शी इज ए स्टूडेंट, आई एम ए पुअर, यू आर ए रिच। और इसके बाद देखिए टू एक्सप्रेस ए सिचुएशन विच डजंट चेंज,
he works in a bank, the watch keeps correct time. इसके बाद देखिए to express dramatic narrative, और इसके बाद to express a future event that is part of a fixed timetable, fixed program. कोई भी प्रोग्राम है पहले हम लोग फिक्स किया है, मतलब पहले प्लान कर दिया है, तो रिसेंटली होने वाला है, वही हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर सकता है. द स्कूल क्लोसेस ऑन द 15th, 15 तारीख को स्कूल बंद हो जाएगा. देखिए द स्कूल क्लोसेस ऑन द 15th, ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट संडे. द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 tomorrow morning. The train leaves at 4:30, or the match starts at 9 p.m. The Prime Minister arrives tomorrow morning and opens the exhibition in the evening. Next, newspaper headline. Number 8 newspaper headline. देखिए, earthquake kills. This is a simple present tense. देखिए, kills. और लाइक और डिसलाइक, हमेशा लाइक और डिसलाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहना है. आई लाइक मैंगो, आई डोंट लाइक पपाया, ये सब. देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज क्या है मैंने आपको बता दिया है, और नेक्स्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन सब सेंटेंस हम बता देंगे. लेकिन सबसे पहले आपको ये वंस अगेन हम रिपीट कर बोलना चाहता हूं, परमानेंट ट्रूथ और रिपीटेड एक्शन, और हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन, और इसके बाद क्या हो गया, परमानेंट ट्रूथ हो गया, लाइक और डिसलाइक हो गया, और अनचेंजेबल थिंग्स हो गया, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया. देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूसेज है. अब ये आप अच्छी तरह से याद करेगा, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज करेगा आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल व्यत्यास मैं आपको बता देंगे, लेकिन इतना आप अच्छी तरह से याद करिएगा और इसका नोट आप बना दीजिएगा. धन्यवाद.